Hello, judicial aspirant. This is the Pahuja Law Academy. My name is ज्ञानेंद्र पांडे. आज आप लोगों के समक्ष मैं सीपीसी के उन महत्वपूर्ण सेक्शनों को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं. जो आप किसी भी स्टेट में का एग्जाम दे रहे हो, मेंस का, उसमें यह सेक्शन जरूर आप तैयार करके जाएं, क्योंकि मेंस का मोस्टली इन्हीं सेक्शनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हम इस पे चर्चा करते हैं कि वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इसको देखें. तो अगर सीपीसी के डिफिनीशन क्लास से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने को पूछा जाएगा, टिप्पणी लिखने को आएगा, जिसमें आप सेक्शन 2 डिक्री की परिभाषा, डिक्री के प्रकार, यह उससे आप कर सकते हैं. दूसरी चीज कि सेक्शन 2 का सब क्लास 12 अंतःकालीन लाभ मीन प्रॉफिट से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने को पूछा जाएगा. और सेक्शन 2 सब क्लास 14 में ऑर्डर्स के संबंध में, आदेश के संबंध में क्या है प्रावधान, इसको पूछा जाता है. और डिक्री और आदेश के बीच क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करने का आपसे पूछा जाता है. तो आप डिफिनीशन क्लास में सेक्शन 2 का 2 पढ़ के जाएंगे, 2 सब क्लास 12 पढ़ के जाएंगे, 2 सब क्लास 14 देखेंगे और 2 सब क्लास 11 देखेंगे अगर विधिक प्रतिनिधि पूछा जाता है. और उसके बाद जो मेंस का एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन होते हैं, वह सेक्शन 9 से बनते हैं, सेक्शन 10 से बनते हैं, सेक्शन 11 से बनते हैं और 12 से बनते हैं. सेक्शन 9 में जो है सिविल नेचर सूट क्या है, सेक्शन 10 बताएगा कि रेस सब जुडिस क्या होता है, और रेस जुडिकाटा सारा जो है का प्रावधान धारा 11 में दिया गया है. और कभी कभी सेक्शन 10 और 11 से आपसे अंतर करके पूछेगा, इसको बताना है. और सेक्शन 12 में अतिरिक्त बाद के वर्जन को प्रावधान किया गया है, इसका आप देखोगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे. और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, सेक्शन 15 से लेकर 20 तक बाद कहां संस्थित किया जाएगा, यह जो है न्यायालय के अधिकारिता के संबंध में, स्थानीय अधिकारिता के संबंध में है. तो इस पर आप इसको देखोगे. दूसरी चीज कि अब जो डिक्री के निष्पादन के संबंध में धारा 36 से लेकर 74 तक आती है, तो यह तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसमें धारा 42 और धारा 47 जो डिक्री निष्पादन न्यायालय की शक्तियों के संबंध में है, और सेक्शन 55 और 60 किन किन संपत्तियों की कुर्की नहीं हो सकती, इसके बारे में बताया गया है. और आप इससे संबंधित ऑर्डर 21 के रूल्स को देखोगे, आपका इससे 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है. और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप देखोगे, सरकार के विरुद्ध बाद धारा 79 और 80 और इसके साथ ऑर्डर 27, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इसमें इससे मेन से क्वेश्चन आता है. दूसरी चीज जो अगला सेक्शन है धारा 88 अंतराभिवाची और अंतराभिवाची के संबंध में ऑर्डर 35, इन सेक्शन और ऑर्डर को आप मेंस के लिए तैयार करोगे. और अगर बिना ऑर्डर के लिखते हो तो आप उस पर अच्छा नंबर नहीं पाओगे. दूसरा अगला सेक्शन जो हम देखें, धारा 94 और 95 अनुपूरक कार्रवाइयों के संबंध में, इसके लिए ऑर्डर 38 और 39 का प्रावधान किया गया है. इसको आप एक साथ मिला के पढ़ोगे. दूसरी चीज जो अपील के संबंध में है, धारा 96 में अपील और ऑर्डर 41, यह इंपॉर्टेंट है कि एक पक्षी डिक्री की अपील कब होगी, मूल डिक्रियों की अपील कब होती है, और अगर समझौते पे आधारित डिक्री है तो उसकी अपील क्या होगी, इसका जो है प्रावधान धारा 96 में किया गया है और ऑर्डर 41 में किया गया है. इसको आप देखोगे. दूसरी चीज द्वितीय अपील के संबंध में धारा 100 और ऑर्डर 42 एक साथ पढ़ोगे. और इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, सेक्शन 113 जो निर्देश के संबंध में है, 114 जो पुनर्विलोकन के संबंध में है, और पुनर्विलोकन के लिए धारा 114 और ऑर्डर 47 हम देखते हैं. पुनरीक्षण के लिए, रिवीजन के लिए धारा 115 इंपॉर्टेंट है. तो इनसे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं. और इसी पर धारा 148A जो कैबिनेट के संबंध में प्रावधान किया गया है कि कैबिनेट कब दाखिल किया जाएगा, कैबिनेट की परिसीमा क्या होगी, इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं. तो इन सेक्शनों को आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे और इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं. इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जो सेपरेट बिना सेक्शन के पूछे जाते हैं, या सेक्शनों से ही उनका ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा जाएगा. जैसे ऑर्डर
6 अभिवचन से आप क्या समझते हैं, ऑर्डर 6 को देखोगे। और इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डर 7 बाद पत्र कब नामंजूर किया जाएगा, ऑर्डर 7 रूल 11 इसको बताता है। वह टिप्पणी लिखने को आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा ऑर्डर 8 में ऑर्डर 8 रूल 6 और 6A मुजरा और प्रतिदावा से आप क्या समझते हैं, मुजरा और प्रतिदावा में अंतर क्या है। इससे क्वेश्चन बिहार में, यूपी में, हर स्टेट में इससे क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉब्लम भी बना के आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको देखोगे। और उसके बाद ऑर्डर 9 जब एक पक्षी डिक्री कब पास होगी, एक पक्षी डिक्री के संबंध में क्या उपचार है जो पीड़ित पक्षकार है उसको, तो इसके लिए उसमें ऑर्डर 9 रूल 6, ऑर्डर 9 रूल 13 को आप देखोगे कि एक पक्षी डिक्री कब पास की जा सकती है। और आप एक पक्षी डिक्री के संबंध में जो उपचार है वह धारा 96 में भी है, आप उसकी अपील भी कर सकते हैं धारा 96 सब क्लास 2 में। और आपको ऑर्डर 9 रूल 13 में भी एक पक्षी डिग्री को अपास्त करने के संबंध में उपचार दिया गया है। और इसके साथ ही साथ 114 पुनर्विलोकन भी करा सकते हैं आपका ऑर्डर 47 में, इसको देख के। तो एक पक्षी डिग्री के संबंध में यह रेमेडी इन सेक्शनों में दी गई है, यह पूछा जाएगा। और इंपॉर्टेंट ऑर्डर 33 जो निर्धन बाद के संबंध में है, इसके लिए ऑर्डर 33 से फुल क्वेश्चन बनते हैं। इन ऑर्डर और सेक्शन को आप एक नोट्स बना लोगे और उसको तैयार करके जुडिशरी के एग्जाम में बैठोगे, आप देखोगे कि इसमें से कम 80% जो क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने वह इन्हीं सेक्शन और ऑर्डर से आएंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं।